जय श्री राधे राम राम दोस्तों। तो दोस्तों सुबह के 6:30 बज चुके हैं और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 6:30 बजे से। और क्योंकि मुझे जो है वो आज जाना है वृंदावन। सो कवरेज के लिए जाना है। अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज, रितंबरा दीदी एंड अवध सरकार, तो ये कुछ लोग वहाँ पे हैं इस्कॉन टेम्पल। तो हमें ना इन सब में जाके वहाँ पे इंटरव्यू करने हैं। मुद्दे 2-3 हैं, जैसे कि एक है कृष्ण जन्मभूमि को लेके, जो कि लगातार गरमाया रहता है कृष्ण जन्मभूमि को लेके। दूसरा जो है ना वो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है ना उसकी, अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज को लेकर के उन्होंने महिलाओं के लिए ऐसा बोल दिया, अपमान कर दिया, उसके ऊपर भी है। और साथ में कॉरिडोर पे भी है। तो ये हमारे 3 मुद्दे हैं जिनको लेकर हम ना वृंदावन जा रहे हैं। और हमें वहाँ पे जाके मतलब ब्लॉग भी शूट करने हैं, कवरेज भी करनी है। तो ये ब्लॉग में एंड तक बने रहना, पूरे वृंदावन के दर्शन करवाऊँगी। और टीम में हम लोग कौन कौन जा रहे हैं वो भी जो है वो आप लोग देखेंगे। पूरा रास्ते का टूर आपको कराऊंगी, कैसे कैसे जो वृंदावन पहुंची। तो मैं फटाफट रेडी हो लेती हूँ क्योंकि अभी 6:30 हुए हैं। बच्चों को आज मैं थोड़ा जल्दी स्कूल भी ड्रॉप करूँगी, तो बच्चे भी जो है वो अभी उनको उठा देती हूँ ताकि वो रेडी हो जाएँ। तो उनका वो करके रेडी करके सब कुछ उनका भेज देती हूँ। और देखो थोड़ा बहुत सामान मैंने बताया था ना कि मेरा रह गया था अभी वहाँ पे, तो ये मैंने कल धोया था, ये देखो। और ये ना पूरा अभी यहाँ पे भरा हुआ है, पता है, पूरी आगे तक लोबी जो है ना वो सामान से भरी हुई है। अब ये तो आके ही सेट होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसको जो है ना साइड में भी कर जाती हूँ ताकि मम्मी को आज चलने मिलने में दिक्कत ना हो। फिर अभी सामान, एक रैक, कुर्सियाँ वगैरह कुछ वहीं पे हैं उसी जगह पे, तो वो मैं पीछे से जो है ना वो बोल के जाऊँगी कि वो लोग जो है ना वो रिक्शे में इसको वो कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी जो है वो मैं रेडी हो लेती हूँ, फिर रेडी होकर आप लोगों से मिलती हूँ। बंद कर लो, बस आ रही हूँ मैं 10 मिनट में, 5 मिनट में आ रही हूँ इनको छोड़ के। तो दोस्तों मौसम देखो, पहले मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है बारिश का। और 7:15 हो गए, मैं बच्चों को छोड़ने के लिए जा रही हूँ। और फिर आके जो है वो फटाफट मुझे भी निकलना है। लड़ाई मत करो इसको, कोई भी बैठ जाओ, बैठने दे बीशु इसको। ताशु बेटू पीछे बैठ जाओ, उसकी टांगे नहीं आती पीछे, सीट की कमी है ना, मैं आके सीट ठीक करवा लूँगी फिर आ जाएंगी। तो दोस्तों अभी हम लोग जो है वो, मैं इनको स्कूल 7:15 बजे छोड़ रही हूँ। मौसम बारिश वाला है, हिमांशु घर से निकल चुका है, मेरे को आके फटाफट रेडी होना है। रेडी होके जो है ना वो मुझे निकलना है। तो जो सामान मैंने बताया लोबी में था वो सारा सामान मैंने एक जगह एक रूम में इकट्ठा कर दिया ताकि इनको चलने फिरने में दिक्कत ना हो। तो फटाफट आके मैं तैयार होती हूँ। सो दोस्तों हम लोग जो हैं वो अब निकल चुके हैं रेडी होने में। निकलते निकलते जो है वो 8:45 हो गए और हमने सोचा था जल्दी निकलना है, तो फटाफट से जो है ना नहाए धोए तैयार हुए। जो काम सिमटाने थे सारी चीज़ मैंने वो जो है वो कर दी। और अब जो है ना हम लोग निकल गए हैं। हिमांशु ने मुझे पिक किया है अभी, और ये जो है ना देखो हिमांशु ये गाड़ी चला रहा है, हिमांशु ने पिक किया है। अब जो है हम राधिका को पिक कर रहे हैं क्योंकि हमें बाद में इस साइड को नहीं आना था, हमने सीधा वहाँ से वहीं निकलेंगे हम 17 से होते हुए बाहर से। तो अभी हम उसके घर जा रहे हैं, उसको पिक करेंगे और देन उसके बाद हम अपनी जर्नी पे, और फिर उसके बाद वहाँ का आपको दिखाते हैं। सो दोस्तों हम लोग जो वो पहुँच गए हैं। और हिमांशु जैसे कि मैंने बताया इसने मुझे पिक किया था। राधिका आ गई है, राधिका हेलो बोल। तो ये देखो राधिका आ गई, जल्दी उठ गई थी इसको ये इंतज़ार करती रही। लेकिन मेरे काम जो है ना वो बहुत सारे होते हैं, बच्चे स्कूल भेजने, फिर उसके बाद जो है ना मैंने आपको सबको दिखाया ये कि क्या क्या काम करे। शिजू भी घुमाना था, सारी चीज़ें थी, मम्मी को सारी चीज़ें दे के आई हूँ। तो अब जो है हम निकलते हैं। तो बोलो राधे कृष्णा। तो भाई साहब हम लोग जो हैं वो अब नोएडा पहुँचे हैं और इतना जाम है पूरे रास्ते में, इतना जाम है कि मतलब इतना टाइम हमें जो है वो लग गया यहाँ पे पहुँचते पहुँचते। तो अभी तक तो आगे तो मैं गाड़ी खैर खींच लूँगी, यहाँ पे जितनी खींची गई उतने तक जो है वो ले आए। जाम में थोड़ा
थकावट ज़्यादा हो जाती है। आगे तो पूरा NH है, तो NH में इतनी दिक्कत नहीं होगी। अब जो है वो इसके बाद यहाँ पे ये लोग जो हैं, हम लोग रुके हैं यहाँ पे। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो। तो हम लोग जो है यहाँ पे एक मॉल पे रुके हैं और हिमांशु और राधिका कुछ खाने के लिए लेके गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने खाया कुछ नहीं है। तो मैंने उनको बोला, वो लोग कुछ खाने के लिए लेने के लिए गए हैं। देखिए हमारा कैमरा पीछे, और ये देखो राधिका, देखो सीट लेट आके सो रही है ये। तो अभी जो है वो यहाँ पे कुछ आ जाएगा तो फिर कुछ खा के पी के खाते खाते चल लेंगे, क्योंकि रुकना नहीं है। हमने जो है वो टाइम दे रखा है आगे बंदे को। बंदे का फ़ोन भी आ गया है, उसने कहा इस्कॉन टेम्पल पे पहुँच के कॉल करो। वहाँ पे होटल में जाके फिर हम लोग जो है मतलब चेंज तो क्या ही करना है, हम लोग कैमरा वैमरा निकाल के फिर हम लोग जो है ना वो जाएंगे। तो जाती पहले जो है वो शूट होना है। पहले तो हम बात करेंगे जन्मभूमि को लेके, उसका इंटरव्यू होना है वहाँ पे। इंटरव्यू मतलब एडवोकेट और जो बाबा हैं वहाँ के, उनका। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे अवध सरकार के यहाँ पे। उनका आज दरबार लगेगा 3 बजे से, तो 3 बजे से उनके दरबार में जाएंगे। पर्ची वाले बाबा हैं वो भी पर्ची निकालते हैं बागेश्वर की तरह। तो फिर वहाँ जाएंगे। फिर उसके बाद जो है संपर्क करेंगे अनिरुद्धा जी से, रितंबरा दीदी से और अपना जो है प्रेमानंद जी से। और फिर वहाँ से उनका लेने के बाद फिर हम करेंगे कॉरिडोर की। कॉरिडोर के बाद कुछ एक हम जो है वो खबरें ऐसी वैसी भी करेंगे। और भाई साहब ये गार्ड क्यों आ रहा है मेरी साइड को, देखना। मुझे लग रहा है कि शायद ये गार्ड जो है वो बोलने के लिए आया है कि गाड़ी यहाँ पे मत लगाओ और निकाल लो। तो अभी देखते हैं। हाँ जी सर, बस निकाल रहे हैं, एक बार कुछ सामान लाने गए हैं बस। हाँ जी, मैं कह रही हूँ बस सामान लाने के लिए गए हैं, आ रहे हैं, बस निकाल रही हूँ। मैंने कहा था ना कुछ बोल रहा था ये। तो इसकी जो है ना आने की चाल से मैं समझ गई थी कि ये जो है ना मुझे बोलने वाला है कि गाड़ी यहाँ से हटाओ, क्योंकि गाड़ी मैंने ऐसे लगा रखी है ना। तो यहाँ पे मतलब ये सामने गेट है, तो गाड़ी नहीं लगा सकते यहाँ पे। गोल चक्कर लगा के या तो आप पार्किंग मॉल के पार्किंग में लगाओ, ऊपर नहीं लगाने देगा। तो मैंने कहा भाई बस जा रहे हैं 5 मिनट में, कुछ सामान लाने के लिए गए हैं। अब देखो इतनी सी देर के लिए मैं पार्किंग में गाड़ी घुसाते कोई फ़ायदा नहीं था। तो देखो ये लोग जो है वो क्या क्या लेके आते हैं, फिर कुछ जो है वो खाते हैं। मन तो पता परांठे खाने को हो रहा था, लेकिन ना अगर हम लोग एक बार NH पे चढ़ गए ना तो हमें कोई भी ढाबा या दुकान जो है वो नहीं मिलेगी कई किलोमीटर तक। फिर तो हम वृंदावन ही पहुंच जाएंगे, फिर तो लंच ही होगा जाके। और अभी हमें ना ये ड्यूरेशन जो है ना ये दिखा रहा है वृंदावन का 2 घंटे 9 मिनट टाइम जो है वो अभी भी ये दिखा रहा है हमें, मतलब 1:17 का ये टाइम दिखा रहा है। तो NH पे चढ़ने के बाद तो गाड़ी मैं खींच दूंगी अच्छे से। और क्योंकि हमारे बीच में ये तय हुआ है कि अभी जाते हुए गाड़ी मैं लेके जाऊंगी वृंदावन तक, और आते हुए हिमांशु जो है वो चला के लेके आएगा। तो अब NH पे रोक के गया तो फिर बीच में थक गई, हिमांशु ने चलानी होगी तो फिर बीच में हिमांशु चलाएगा। तो ऐसे चलाते चलाते हम लोग जो है ना वो आना जाना हमारा हो जाएगा। तो देखते हैं ये लोग क्या लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों अब हम जो है वो एक जगह फाइनली हमें एक ढाबा मिला। टाइम हो चुका है 1, तो ब्रेकफास्ट और लंच दोनों हम साथ में कर रहे हैं। ब्रंच हो रहा है हमारा और वेटिंग पराठा एंड डोसा। वो 4 खा रही है, हरी मिर्ची नहीं छोड़ी उसने, वो हरी मिर्चें खा रही है। तो अभी पराठा आ जाता है फिर हम वो खा के फिर आगे निकलेंगे। मम्मी से करवाना पर एकदम सेफ। हमने लिया पराठा और डोसा। देखो वो हरी मिर्चें भी जा रही हैं, अचार भी जा रहा है, सब कुछ एक साथ जा रहा है। सो फाइनली हम लोग जो हैं वो वृंदावन पहुंच गए।
और हम लोग रुके हैं आचार्य संजीव कृष्ण ठाकुर जी की मतलब ये धर्मशाला है वहाँ पे। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ रूम कैसा है। ये देखिए इस तरह का रूम है। एक डबल बेड है, एक सिंगल बेड है, क्योंकि हमने पहले बोला था कि 3 लोग आ रहे हैं। और इधर को वॉशरूम है, कवर्ड दिए गए हैं, इधर मिरर एंड वॉशरूम एंड ये कवर्ड, ठीक है। और कवर्ड के अंदर भी देख लो ये गद्दे वद्दे सब हैं, मतलब आप ले सकते हो। और क्योंकि ये बंदा बंद हो गया, लाइट गई। और ये देखिए बाहर का व्यू है इस तरीके के। यहाँ पे दिल्ली श्री धाम, यहाँ पे दिल्ली श्री धाम है, हम जिसमें थे वो गोकुल धाम है। और बाहर निकलेंगे इस तरीके के। तो यहाँ पे ना बहुत सारी धर्मशालाएं जो वो बन रही हैं। तो हम लोगों का स्टे यहाँ पे हुआ है संजीव ठाकुर जी के यहाँ पे, ये उनकी है। आप कभी आएँ तो यहाँ पे ज़रूर रुक सकते हैं। इससे कुछ ही दूरी पे प्रेम मंदिर है, मतलब कुछ ही दूरी पे है। और कितनी दूर होगा यहाँ से प्रेम मंदिर? प्रेम मंदिर 500 मीटर। 500 मीटर है ना, 500 मीटर के गैप में मतलब प्रेम मंदिर है। तो इस तरीके से बनी हुई है, बड़ी अच्छी। तो अभी हम यहाँ पे जो है वो आ गए हैं। और अब इसके बाद जो है हम लोग जाएंगे, आप लोगों को वृंदावन के भी दर्शन करवाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से रूम है ऐसे। तो इसके बाद हम आपको वृंदावन के दर्शन करवाते हैं और फिर अपनी न्यूज़ के लिए निकलेंगे। तो ये हमारे कृष्ण ठाकुर जी हैं और ये इनकी धर्मशाला है ऊपर। तो हम इसी धर्मशाला में रुके हैं। इसके साथ में इधर की साइड को वैश्य धाम है, दिल्ली श्री धाम है। और ये सारे जो है ना वो बिल्कुल मतलब लगभग उसके पास ही हैं। मैंने फिर कैमरा वहीं पे पटक दिया, उसका थंब मुंह नहीं नीचे को करना, निकाल लो, खोल। हाँ वो उसका खराब हो जाएगा, वो आगे रख उसको। सो दोस्तों अब हम जो है वो निकल चुके हैं अवध सरकार के यहाँ पे। तो पहले हम अवध सरकार के यहाँ पे जाएंगे। तो सब लोग जो वो फ्रेश फ्रूश हुए, मैंने कॉम कर ली, कॉम करके। और अब फाइनली गाड़ी जो है वो हिमांशु चला रहा है वहाँ तक के लिए। और ये लोग जो बैठे हैं। तो ये छोटा सा ब्लॉग है, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसको मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर दूसरे ब्लॉग में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिएगा पूरा वृंदावन का। अगले ब्लॉग में अलग अलग चीज़ें हम दिखाएंगे।